हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसका टॉपिक है कि आपका जो रिलेशनशिप है उसका भविष्य क्या होगा। यानी कि 1 या 2 मंथ बाद आप अपने लव रिलेशनशिप में कहाँ पहुँचेंगे, हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। एक जनरल रीडिंग होगी, आप सबसे रेजोनेट नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द पीपल से हो सकती है। अगर आप कार्ड्स पे ट्रस्ट करके देखेंगे तो ज़रूर होगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जब तक मैं शफल करती हूँ, आप अपने इष्ट देव को याद कीजिए जिनकी आप पूजा करते हैं, और फिर अपने पार्टनर को याद कीजिए जिनके बारे में रीडिंग देख रहे हैं। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है गाइस, मैं फीमेल हूँ तो उस तरह से बोलूँगी, आप मेल फीमेल उसी तरह से देख लीजिए आप रीडिंग को। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। डिवाइनली गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है फाइनेंस एंड करियर। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं कहीं ना कहीं वो किसी फाइनेंस और करियर को लेके चिंतित हैं। उनका सारा फोकस मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपसे हटके शायद फाइनेंस और करियर पे लगा हुआ है। मुझे लगता है कि आपकी बातचीत भी उनसे बहुत कम होती होगी, और होती होगी तो ऐसी बातें नहीं होती होगी जैसी आप पहले करते थे, क्योंकि उनका फोकस कहीं और है। फाइनेंस और करियर की जो कार्ड आता है जब ये भी बताता है कि आपके जो पार्टनर है अपने आप को पहले स्टेबल करना चाहते हैं और फिर किसी रिलेशनशिप में जाने के लिए तैयार हैं। ये भी हो सकता है कि उनका कोई फैमिली बिजनेस है और उस बिजनेस को संभालने की जिम्मेदारी या पूरी लाइबिलिटीज उन्हीं के ऊपर है, यानी कि जिम्मेदारियां पूरी उनके ऊपर है। उनको उनको अपना 100% उनमें देना पड़ता है, और इसीलिए उनको टाइम कम मिलता है, जिससे आपको टाइम नहीं मिल दे पा रहे, और आप में और उनमें कुछ ना कुछ बात इस वजह से भी हो सकती है। चलिए हम और कार्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट है एंगेजमेंट। ओके, तो आपसे कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको गाइज। ये कार्ड ये कहता है कि आपसे डेफिनेटली वो कमिट करना चाहते हैं किसी बात को लेके, आपको ट्रस्ट देना चाहते हैं कि आप उन्हीं के हो। लेकिन मुझे यहाँ सिचुएशन सिर्फ अपने करियर के बारे में चिंतित है, इसीलिए मुझे यहाँ पे ये एंगेजमेंट का कार्ड ही कहता है कि आपको जो कमिटमेंट देंगे वो सॉलिड होगा। डेफिनेटली आप फिलहाल छोटा कमिटमेंट होगा, यानी कि आपको रिंग पहनाना चाहेंगे, आपसे कमिट करना चाहेंगे, लेकिन बाद में वो शादी तक बातें पहुंचाना चाहते हैं। उनके मन में ये बातें चलती है आपको लेके कि आपका भविष्य उनके साथ हो, इस तरह से वो बातें सोचते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं न्यू लव। आपके प्यार में अगर उन्होंने कुछ गलतियां की है या कुछ ऐसा हुआ है जिससे सब बातें बिगड़ चुकी है, तो अब वो न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं कहीं से। कहीं ना कहीं से आप कोई रिलेशनशिप में बहुत अच्छी तरह एक अच्छा पार्टनर देखते हो और आपके साथ एक नई बिगनिंग करना चाहती है, यानी कि शुरुआत एक नई करना चाहती है। इसलिए न्यू लव का कार्ड है। न्यू लव का कार्ड ये भी हो सकता है कि उनके जीवन में कोई और भी है जिससे, या कोई नया लव है जिसके बारे में वो सोच रहे हैं, या आपको भी उन्होंने, आपको तो पार्टनर मानते हैं, लेकिन हो सकता है कि उनके घर वाले उनको किसी और पर्सन के लिए बोल रहे हैं, कोई और उनकी लाइफ में आ चुका है या आने वाला है। तो न्यू लव इस बात को भी इंडिकेट करता है। यह हो सकता है ये आपकी भी एनर्जी हो सकता है कि आपके पास कोई न्यू लव आए है और आप उनकी उनकी न्यू लव, आप अपनी न्यू लव के बारे में सोच रहे हैं। आपके पास ये पार्टनर तो है ही, लेकिन आपके पार्टनर के अलावा भी आपके पास कोई न्यू लव आ सकता है। चलिए और देख लेते हैं डिसेप्शन। ओके, तो आपके पार्टनर के बीच में आप दोनों ही सोचते हैं कि, ये दोनों की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आप दोनों सोचते हैं कि कुछ बातें क्लियर नहीं है। आपको लगता है कि आपके पार्टनर किसी न किसी बात को लेके छुपा रहे हैं, आपसे कुछ छुपा हुआ है, डिसेप्शन है, यानी कि आपको खुल के बातें नहीं बताते। और इसीलिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो खुल के बातें इसीलिए नहीं बताते क्योंकि वो अभी अपने आप को फाइनेंस और करियर में, अपने फाइनेंस को सही करने में, यानी कि अपनी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको सही करने में लगे हुए हैं, और इसीलिए आपको पूरी बात नहीं बता पा रहे। कुछ बातें ऐसी होती है जो इंसान अपने आप में रखना चाहता है, डिक्लेयर नहीं करना चाहता है, लेकिन सक्सेस आने पे वो ज़रूर आपको बताएंगे। आपको ही लगता है कि मुझे क्लियरिटी नहीं है बातों की, मुझे कुछ बताया नहीं जा रहा है, इसलिए आप इस बात को लेकर दुखी होते हैं। कई बार कम्युनिकेशन भी आपसे ऐसा ही होता है, अधूरा सा, जो आपको क्लियरिटी नहीं देता, और इस वजह से आप बहुत परेशान रहते हैं। और कोई न्यू लव भी आपकी लाइफ में है जिसके बारे में आप सोचते हैं। ये भी हो सकता है कि उनकी कोई न्यू लव की बात आ रही हो उनके दिमाग में, तो ये भी बात हो सकती है। दोनों तरफ से ही कार्ड आया है। चलिए लास्ट एक और कार्ड देख लेते हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट, बिल्कुल सही है गाइस। आप या आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि आप अपने आप पे ध्यान दें, आप अपने आप पे ध्यान दें और अपने आप को सेल्फ लव करना सीख लें, क्योंकि उनको शायद हो सकता है फाइनेंस और करियर को स्टेब्लिश करने में काफ़ी टाइम लगे। तो कहते हैं कि आप उनको टाइम दो, और इस टाइम पीरियड में आप उनका वेट करें और कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ से लव करना शुरू करें, क्योंकि जब सेल्फ लव कोई करता है तो उसकी
उसकी जो इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। तो आपको यानी कि मेरे व्यूअर को सेल्फ लव करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो आपके पार्टनर हैं उनका पूरा फोकस फाइनेंस और करियर पे लगा हुआ है। हालांकि आपके पास शायद ऑप्शन हो सकते हैं, तो उन ऑप्शंस को भी आप देखिए, लेकिन अभी की सिचुएशन ऐसी चल रही है कि कुछ ना कुछ बातें थोड़ी सी बिगड़ी हुई है, और हो सकता है कि आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दें, और आप उस कमिटमेंट के लिए अभी रेडी नहीं है, या आपके पार्टनर रेडी नहीं है आप कमिटमेंट के लिए, और आपके पास और भी ऑप्शन है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने आप पे ध्यान दीजिए, और सबसे पहले खुद की चिंता कीजिए कि आपका क्या चल रहा है। चलिए और देख लेते हैं। स्पिरिट्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा कि इनके रिलेशनशिप में और क्या चल रहा है। एनर्जीज बताइए हमें, और क्या चल रहा है। स्पिरिट्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, मेरे व्यूअर की लव लाइफ में क्या चल रहा है। लवर्स का कार्ड आ गया गाइस सबसे पहला। ओके, आप या आपके पार्टनर जेमिनाई हो सकते हैं। द डेविल का कार्ड, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। ये आने को है द सन, लियो हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। डेथ, एक और कार्ड चाहिए, ये आने को। चलिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। गाइस यहाँ पे रेगुलर 4 मेजर आर्काना आए हुए हैं, तो इसके लिए ये कार्ड ही कहते हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो भी मतलब आप शॉर्ट टर्म की नहीं सोचते, आपकी जो पार्टनर है आपके लिए लॉन्ग टर्म की सोच रहे हैं। यानी कि जो आपके मन में चल रहा है वो बातें शायद आपको डिसेप्शन सा लगता है, आपको लगता है कि बातें छुपी हुई है। बिल्कुल हो सकता है कि कुछ बातें छुपी हुई, मैं मानती हूँ, लेकिन आपका कनेक्शन के बारे में जो आपके पार्टनर हैं वो लॉन्ग टर्म की सोचते हैं, और आप बहुत शॉर्ट टर्म की सोच रहे हैं। आपको लगता है कि बहुत तुरंत कुछ काम हो जाए, यानी कि आपको लगता है कि बहुत जल्दी कुछ काम हो जाए, लेकिन आपके पार्टनर बहुत दूर की सोच रहे हैं, यानी कि आपको अपनी लाइफ टाइम के लिए अपना बनाना चाहते हैं। हमारे पास देखिए 4 मेजर अरकानाज आए हैं, जिससे ये साबित होता है कि जो आपके बारे में सोच रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है उनकी लाइफ में। आप जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी लाइफ में। सबसे पहली बात मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वो किसी कार्मिक कनेक्शन में है। ये जो रिसेप्शन है उस वजह से ही आपको लगता है कोई किसी कार्मिक कनेक्शन में है, और उससे वो छुटकारा पाना चाहते हैं। आप देख रहे हैं डेविल की एनर्जी आपके यहाँ आई है। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है उनके लिए बहुत ज़्यादा एक ऐसा पर्सन जो कि उनको ना सिर्फ समझता है, उनकी फाइनेंस को भी सही कर सकता है, बल्कि उनकी लाइफ को स्टेबल कर सकता है। आप वो पर्सन है जो उनकी लाइफ में एक स्थिरता ला सकते हैं, यानी कि उनको एक ऐसे ऐसे माहौल में रख सकते हैं जहाँ पे उनको स्टेबिलिटी मिले। आप वो पर्सन हैं, आपको वो इस तरह से देखते हैं कि आप में वो सब चीज़ें हैं जो एक पर्सन में वो अभी विश करते हैं। मतलब उनकी जो ख्वाहिशें थी वो सब आप में हैं। आपको बहुत अबंडेंट देखते हैं, मतलब आपके पास सब कुछ है। आप जानते हैं कि किस चीज़ को कैसे टैकल किया जाए, आप जानते हैं कि उनको अपने पर्सन को कैसे संभाला जाए, आप जानते हैं कि किससे कैसे डील करना है। तो ये सब बातें उनकी आपको बहुत अच्छी लगती है। किसी कार में कनेक्शन यानी थर्ड पार्टी हो सकती है, यहाँ पे डेविल की एनर्जी है। बिल्कुल थर्ड पार्टी हो सकती है, लेकिन उससे वो छुटकारा पाना चाहते हैं। डेथ का कार्ड आया है, आपके साथ एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले डेथ का कार्ड ये भी कहते हैं कि कुछ शुरुआत करने से पहले कुछ छोड़ना भी पड़ेगा आपको। यानी कि किसी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा और एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। बिल्कुल आपको एक सन की ऊर्जा की तरह देखते हैं, यानी कि आप वो हैप्पीनेस है जो कि उनकी लाइफ में आएंगे तो बहुत उनको हर तरह से एक ऐसी नई ऊर्जा मिलेगी, अपनी लाइफ में एक ऐसी खुशी मिलेगी जो वो हमेशा से चाहते थे। डेविल का कार्ड ये कहता है कि कुछ टॉक्सिक है उनके जीवन में, यानी कि थर्ड पार्टी है जिससे वो छुटकारा पाना चाहते हैं। डेविल का कार्ड ये भी कहता है कि कोई बंधन है, उनको डर है किसी बात का। कोई ऐसा पर्सन है जो उनको कंट्रोल करना चाहते हैं, उनको डोमिनेट करना चाहते हैं, जिससे वो छुटकारा पाना चाहते हैं। यानी कि कार्मिक कनेक्शन की 2 कार्ड हमारे पास आए हैं कि किसी की रीबिगनिंग होना चाहती है, यानी कि रीबर्थ, उनमें ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। डेथ का कार्ड ये भी कहता है कि जो इनर ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, उन जो अब तक वो सहन कर रहे थे उसको छोड़ के अब वो नई तरीके से अपनी ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ टॉक्सिक है, यानी कुछ कार्मिक कनेक्शन है जिनको वो छोड़ना चाहते हैं। लवर्स का कार्ड क्या कहता है गाइस, आपके कनेक्शन में ऐसा कुछ है कि आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इसमें कोई ट्रस्ट इश्यूज भी नहीं है। आपको भी पता है आपके पार्टनर आपसे बिल्कुल इक्वल गिव एंड टेक तो नहीं करते होंगे, लेकिन आपका जो प्यार है बिल्कुल ट्रू है। ना तो आप चीट कर रहे हैं उनसे, ना आप
वो आपसे चीट कर रहे हैं, ये आपके कनेक्शन में चल रहा है। आपके साथ वो आने के लिए, आपके पास आने के लिए किसी कारण में कनेक्शन को छोड़ना चाहते हैं और आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी हैं। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, ना सिर्फ आपको पसंद करते हैं बल्कि आपसे वो ऐसा रिलेशन चाहते हैं जिसमें उनको खुशी मिले, यानी कि सेक्चुअली भी बहुत अट्रैक्ट हैं। सन का कार्ड ये बताता है अगेन कि आप ऐसी खुशी हैं उनके जीवन में जो और कोई उनको दे ही नहीं सकता, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो उनको लाइफ टाइम, जैसा पर्सन वो अपने ज़िंदगी के लिए चाहते थे, वो पर्सन में जो क्वालिटीज़ होती हैं वो सब आप में हैं। डेथ का कार्ड भी ये बताता है कि एक साइकिल ख़त्म करके दूसरा साइकिल, यानी कि एक री ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं, अपने आप में बदलाव लाना चाहते हैं, आपके पास आने के लिए अपने आप को पूरा बदल कर आना चाहते हैं। यानी कि अपने आप को, ना सिर्फ फाइनेंस करियर का आया था हमारे पास कार्ड, आपको वो इतना इतना हाई देखते हैं कि अपने आप को आपके बराबर करना चाहते हैं और इसीलिए एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव अपने आप में लाना चाहते हैं जिससे आपके काबिल आ सके। तो आपकी सिचुएशन ये लग रही है मुझे, कहीं ना कहीं एक कार्मिक कनेक्शन को छोड़ना चाहते हैं और आप फिर आपके पास आना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं अपनी जो फाइनेंस है उसको भी स्टेबल करके आपके पास आना चाहते हैं। ये आपकी सिचुएशन है। अब देख लेते हैं आपका भविष्य क्या होगा नियर फ्यूचर में। आप 1 या 2 महीने बाद आपके कनेक्शन में क्या होगा ये हम देख लेते हैं। फिर से मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा। ये नहीं लेंगे गाइज, अभी मैं रेडी नहीं हूँ। चलिए आप वापस करते हैं। स्पिरिट से मैं डिवाइनली गाइड कीजिएगा कि अब इनके कनेक्शन में 1 या 2 महीने में क्या होने वाला है, मेरे व्यूअर के कनेक्शन में क्या होने वाला है वो हमें बताइए। ओके, 3 कार्ड आ चुके हैं गाइज। एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। स्पिरिट्स 2 कार्ड्स और चाहिए। चलिए देखते हैं क्या आया है। द फूल, 10 ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ कप्स। ओके, तीनों ले लेंगे हम कार्ड्स। तो गाइस हमने पूछा था कि अब आपका भविष्य क्या हो सकता है। बिल्कुल भविष्य हम देख रहे हैं और बहुत अच्छे कार्ड आए गाइस। यहाँ पे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एयर साइन भी है यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगेन टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। फूल एरीज हो सकते हैं आपके पार्टनर, आप, और एरीज, लियो, सेजिटेरियस अगेन आए हैं हमारे पास, और कप्स की एनर्जी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। तो आप ही आपके पार्टनर का साइन हो सकता है। तो गाइज अब आगे 2 महीने में या 1 महीने में क्या होने वाला है। सबसे पहला कार्ड कहता है कि आपके साथ बिल्कुल रेडी है। जैसे कि अब हमारे पास एंगेजमेंट का कार्ड भी आया था, आपको एक ऑफर देना चाहेंगे वो, लेकिन अपने आप को स्टेबल करने के बाद। एस ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि उनके फाइनेंस और करियर भी बहुत अच्छे होंगे। 1 या 2 महीने में उनकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि वो फाइनेंस और करियर को लेके बहुत अपने माइंड को शांत कर चुके होंगे। मतलब वो इस बात की चिंता नहीं करेंगे कि मेरे फाइनेंस कैसे हैं, मेरा करियर कैसा है, यानी कि अच्छा हो जाएगा, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स ये इंडिकेशन देता है कि उनके जो फाइनेंस है बहुत अच्छे होंगे। यानी कि 1 या 2 महीने में उनके फाइनेंस अच्छे हो जाएंगे, तो आपके साथ एक शुरुआत करने के बारे में ज़रूर सोचेंगे, क्योंकि वो आपको एक गोल्डन कॉइन मानते हैं। क्योंकि वो ही आपको इस तरह से मानते हैं, जैसे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी हमारे पास आया था, तो हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है जिनके बारे में पूछ रहे हैं वो अर्थ साइन के हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया था हमारे पास, और लियो भी हो सकते हैं। तो गाइज ये जो कार्ड कहता है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि अपने आप को स्टेबल करके, फाइनेंशियली स्टेबल करके वो आपसे एक नई शुरुआत करेंगे। अगले 2 महीने में उनका एक्शन यही होगा कि आपसे एक नई शुरुआत करने की सोचेंगे, क्योंकि आप उनको, आप आपको वो एक गोल्डन कॉइन की तरह मानते हैं जो उनकी ज़िंदगी में रोशनी कर सकता है। सन का कार्ड भी आया था हमारे पास। नाइट ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि बहुत जल्द वो एक्शन लेंगे, यानी कि 1-2 महीने में उनके एक्शन ऐसे आपको दिखेंगे जिस पे आपको भरोसा होने लगेगा, उन पे भरोसा करने लगेंगे आप। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये कहती है कि बहुत ज़्यादा क्लियरिटी के साथ आपके पास आना चाहते हैं, यानी कि जो कुछ भी कहेंगे बिल्कुल सच बात कहेंगे, बिल्कुल क्लियर कट कहेंगे आपसे कि यस मैं आपसे एक बिगनिंग करना चाहती हूँ, न्यू बिगनिंग करना चाहता हूँ, और इसके लिए वो एक्शन के लिए बिल्कुल रेडी रहेंगे। आपको सारी बातें अपनी प्लानिंग बताना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 4 ऑफ कॉइन। 4 ऑफ कॉइन यानी 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो बताता है कि अब वो अपने रिश्ते की नींवें बहुत मजबूत करना चाहेंगे, यानी कि आपके और उनके कनेक्शन में जो भी दिक्कतें थी उनको सॉल्व करके एक अपनी जो नींव है बहुत मजबूत करना चाहेंगे। 2 महीने में या 1 महीने में जरूर आपको कुछ ऐसा इंडिकेशन मिलेगा जिससे आपको लगेगा कि आपका रिश्ता मजबूत बन रहा है। कहीं ना कहीं वो आपको खोने से डरते हैं, इसलिए वो एक्शन जरूर लेंगे। ये कार्ड ये भी बताता है कि 4 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है कि यानी कि अपनी
हालांकि वो अपनी फाइनेंस को लेके चिंतित नहीं होंगे, बल्कि ये चिंता लगी होगी अब उनको 2 महीने में या 1 महीने में कि आपको वो खो नहीं दे, तो इसीलिए वो बहुत जल्द एक्शन लेने के लिए बिल्कुल रेडी रहेंगे। द फूल की एनर्जी यानी कि अब वो किसी की नहीं सुनेंगी। फूल की एनर्जी कहता है कि ना तो सोसाइटी की देंगे, ना आप दोनों में कोई कास्ट इश्यूज हैं या कोई रिलीजियस फैक्टर हैं, तो ये सब चीज़ों को भूल के एक रिस्क लेने के लिए आपके लिए रेडी रहेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि अब जब मैं स्टेबल हूँ तो मुझे एक कदम बढ़ाना ही होगा, नहीं तो वो आपको खो देंगे। उनको खोने का डर है, आपको खोने का डर है, या ये भी सोच सकते हैं कि आपकी लाइफ में कोई न्यू लव नहीं आ जाए, क्योंकि हमारे पास न्यू लव का कार्ड आया था। तो ये कार्ड्स हमें बता रहे हैं कि आपको खोने का डर उनके मन में कहीं ना कहीं बना हुआ है, और इसी को लेके वो जल्दबाजी में आपके पास कोई ना कोई अपने फाइनेंस को तो स्टेबल कर चुके होंगे, लेकिन आपके पास आने के लिए कोई ना कोई एक्शन जरूर लेने के मूड में है, और एक लीप ऑफ फेथ लेगी, यानी कि कुछ भी हो एक रिस्क आपके साथ लेने के लिए तैयार रहेगी। दुनिया कुछ कहे, फैमिली कुछ कहे, फ्रेंड्स कुछ कहे, इन सब की ना सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, और एक एक रिस्क लेने के लिए आपके लिए बिल्कुल रेडी रहेंगे। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि अब तक उन्होंने अपनी बातें जो नहीं बताई थी, यानी कि जो भी बर्डन था, यानी कि फैमिली बिजनेस है तो उसका बर्डन था, वो भी अपने आप को उतारना चाहेंगे। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने सिर पे काम ले रखे थे, या आपका भी बोझ, यानी कि आपको नहीं फीलिंग्स बताने का बोझ भी उनके सिर पे था, तो अब वो उतारना चाहेंगे। कहीं ना कहीं आपको इस बात की क्लियरिटी देंगे कि आपके लिए वो कैसी फीलिंग्स रखते हैं, आपके लिए क्या क्या प्लानिंग करते हैं, ये सब बताना चाहेंगे। और कहीं ना कहीं ये कार्ड ये भी कहता है कि अपने सिर पे जो बोझ उन्होंने काम का लेकर ले रखा था, जैसे कि फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया था फाइनेंस और कैरियर का, तो जो बर्डन उनके काम का बर्डन था उसको अब वो अपने सिर से उतारना चाहेंगे। कहीं ना कहीं वो ये सोचेंगे कि अब मैं थोड़ा स्टेबल हूँ तो मेरे काम को दूसरे पे ट्रस्ट करके दूँ, यानी कि अपना काम दूसरों को सौंपेंगे, कहीं ना कहीं अपने बर्डन को उतारना चाहेंगे। जो जो लाइबिलिटीज सारी उन्होंने अपने सिर पे ले रखी थी वो थोड़ा कम करना चाहेंगे। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि हाँ बिल्कुल, इन एंड आउट तो होते थे, लेकिन अब उनकी एनर्जी इन एंड आउट की नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास सन का कार्ड आएगा। सन का कार्ड ट्रस्ट को भी बताता है, यानी कि आपको ट्रस्ट करके एक ऑफर देना चाहेंगे, बिल्कुल आपके पास भाग के आना चाहेंगे। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड आएगा। अगर आप दूरी पे रहते हैं तो भाग के आना चाहेंगे, या आपके पास भी रहते हैं तो भी आपको एक ऑफर देंगे, फीलिंग से भरा हुआ एक कप देना चाहेंगे, जिसमें बहुत ज़्यादा बड़ा कमिटमेंट नहीं होगा अभी, लेकिन फिर भी जो भी ऑफर देंगे उससे आपको उन पर ट्रस्ट बढ़ेगा। तो गाइज आपके पार्टनर की एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। आप मेल है फीमेल है उस तरह से देखिए, तो ऐसी एनर्जीज बहुत कम मिलने को मिलती है, यानी कि बहुत अच्छे कार्ड हैं गाइज। आपकी जो लाइफ में आगे 2 महीने में या 1 महीने में बहुत चेंजेस मिलेंगे आपको, इनके जो नेचर में भी बहुत चेंजेस मिलेंगे, बल्कि अपने रिश्ते को आप अपने रिश्ते की नींव आप पक्की समझिए। आप समझिए कि उनकी तरफ से आपको एक कमिटमेंट जरूर देने वाले हैं वो, क्योंकि आपको एक सनलाइट की तरह देखते हैं, अपने जीवन में आपको लाना चाहते हैं। तो ये थी रीडिंग गाइस। आपको कुछ भी पसंद आता है, इसमें रेजोनेट होता है, मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।